हिंदू पुराणों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलता है। भगवान शिव के यह 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक कथा और महत्व है। कहते हैं भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और यात्रा का सौभाग्य किसी किसी को ही करने को मिलता है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, इन मंदिरों की यात्रा और मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आपको करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात राज्य के वेरावल में प्रभास क्षेत्र में स्थित है। यह एक बहुत ही भव्य मंदिर है, जिसके गर्भगृह में स्वयं भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण, ऋग्वेद और महाभारत में मिलता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा चंद्रदेव से जुड़ी हुई है। कहते हैं प्राचीन काल में चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी को ही सबसे अधिक प्रेम दिया, जिसके कारण बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा हुई। जब चंद्रदेव की पत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत की तो इससे क्रोधित होकर उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वे धीरे धीरे क्षय रोग से ग्रस्त होकर क्षीण हो जाएंगे। इस श्राप के कारण चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी, जिसके कारण पूरे संसार पर संकट आ गया। इस संकट से बचने के लिए चंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया और उनसे पूछा कि वह इस रोग से मुक्त कैसे होंगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा। इसके बाद चंद्रदेव ने वहां घोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने चंद्रदेव को वरदान दिया कि वे श्राप से पूरी तरह मुक्त तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे प्रति माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बदलते रहेंगे। यही कारण है कि चंद्रमा अमावस्या को अदृश्य हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे पूर्णिमा तक पूर्ण रूप से चमकने लगते हैं। भगवान शिव ने इस स्थान पर स्वयं को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा और नाथ का अर्थ है स्वामी, यानी इसका अर्थ है चंद्रदेव के स्वामी। कहते हैं उसी समय चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन बाद में कई बार यह मंदिर नष्ट हो चुका है। सोमनाथ मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नष्ट किया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। कहते हैं सबसे पहला विध्वंस 1025 में महमूद गजनबी ने करवाया था। दूसरा विध्वंस 1297 में मुगल आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो वहीं तीसरा विध्वंस 1706 में औरंगजेब की सेना द्वारा किया गया था। बार बार मुगल आक्रांताओं द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। इस मंदिर को आखिर में 1947 में स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अगर आप भी यहाँ पर जाना चाहते हैं तो सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के पास स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। नजदीकी एयरपोर्ट दीव एयरपोर्ट है, जो लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं दूसरा एयरपोर्ट राजकोट एयरपोर्ट है, जो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव का दूसरा प्रमुख ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। यह दक्षिण भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, जो एक शक्तिपीठ भी है। यह स्थान कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम नाम के एक पर्वत पर स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है।
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी हुई है। कहते हैं एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने सोचा कि उनके दोनों पुत्रों यानी कार्तिकेय और गणेश जी का विवाह कर दिया जाए। पहले विवाह के लिए झगड़ा ना हो, इसके लिए यह तय हुआ कि जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले लौटेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा कर डाली, क्योंकि उनके अनुसार उनके माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड के समान है। गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक 2 कन्याओं से कर दिया। जब कार्तिकेय वापस लौटे और उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह पहले हो रहा है, यह सोचकर कि माता पिता ने उनके साथ अन्याय किया है, इसलिए वह बहुत ही क्रोधित हुए और वे दक्षिण भारत की ओर चल दिए। दक्षिण भारत में वो श्रीशैल पर्वत पर रहने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती पुत्र प्रेम में व्याकुल हो उठे और अपने पुत्र को मनाने के लिए श्रीशैलम नामक इस पर्वत पर आ पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने और उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया। पुत्र वियोग के कारण भगवान शिव ने वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर निवास करना शुरू किया। माता पार्वती भी वहां पर भ्रामरांबा देवी के रूप में स्थिर हो गई। इसी समय से श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में और माता पार्वती को भ्रामरांबा देवी के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और माता सती के 51 शक्तिपीठों में शामिल होने के कारण यह स्थान काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कई संतों और यहाँ तक कि सप्त ऋषियों ने भी यहाँ घोर तपस्या कर भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। नजदीकी एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो हैदराबाद में स्थित है। इस मंदिर से इसकी दूरी लगभग 215 किलोमीटर की है। हैदराबाद से टैक्सी, बस या प्राइवेट गाड़ी से आप यहाँ श्रीशैलम पहुँच सकते हैं। मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन मार्गापुर रोड रेलवे स्टेशन है, जो कि मंदिर परिसर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह क्षेत्र सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तीसरा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जिसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग काल चक्र को नियंत्रित करने वाला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहते हैं यहाँ दर्शन करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इसी कारण यह ज्योतिर्लिंग काफी प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती है, जिसे देखने के लिए भी हजारों भक्त यहाँ सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा उज्जैनी में रहने वाले एक भक्त श्रीधर और एक राक्षस दूषण से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में उज्जैनी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा और अभिषेक किया करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पूरी नगरी में सुख समृद्धि बनी रहती थी। उसी समय वहां दूषण नामक एक दैत्य का आतंक था। वह सभी लोगों को वेदों, यज्ञों और धार्मिक कार्यों से विमुख करना चाहता था। उसने यह घोषणा की थी कि जो भी देवी देवताओं की पूजा करेगा उसे दंडित किया जाएगा। जब दूषण ने देखा कि उज्जैनी के एक ब्राह्मण परिवार में एक ब्राह्मण भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, तो उसने वहां पर हमला कर दिया। राक्षस के अत्याचार से दुखी होकर भक्त श्रीधर और अन्य ब्राह्मणों ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और एक हुंकार में ही दूषण को भस्म कर दिया। इसके बाद देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सदा सदा के लिए उज्जैनी में ही निवास करें और वहां आने वाले भक्तों की रक्षा करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित हो गए।
महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि इंदौर में स्थित है। यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इंदौर से उज्जैनी के लिए टैक्सी, बस या ट्रेन की सुविधाएं आसानी से मिल जाएगी। मंदिर का नज़दीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ 2 रूपों में भगवान शिव की पूजा की जाती है। पहला ओमकारेश्वर, जो नर्मदा नदी के बीच में एक द्वीप पर स्थित है। दूसरा ममलेश्वर, जो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ बहने वाली नर्मदा नदी यहाँ ओम का आकार बनाती है, इसलिए इन्हें ओमकारेश्वर कहा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में ओमकारेश्वर मंदिर वाली पहाड़ी यानी मांधाता पर्वत पर मांधाता नाम का एक राजा रहता था। इन्हीं के नाम पर ही इसे मांधाता पर्वत कहा जाता है। राजा के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद राजा ने भगवान शिव से कहा कि वे यहीं पर निवास करें। भगवान शिव अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ज्योति स्वरूप में यहाँ पर स्थापित हो गए। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयं भू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ है। माना जाता है कि पुराने समय में मालवा के परमार राजाओं ने ओमकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और इस मंदिर को इतना भव्य बनाया था। इसके बाद में मराठा राजाओं ने भी मंदिर की इमारत का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया था। इस मंदिर में दर्शन के लिए साल भर में कभी भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। पूरे वर्ष मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर के पास ही नर्मदा नदी बह रही है, इसलिए मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव की मदद ले सकते हैं। यहाँ बने पुल से भी मंदिर तक जाया जा सकता है। ओमकारेश्वर मंदिर इंदौर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदौर से आप बस या पर्सनल टैक्सी के माध्यम से भी आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओमकारेश्वर इंदौर, उज्जैन, भोपाल, खंडवा और अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सरकारी और प्राइवेट बसें यहाँ पर नियमित तौर पर चलती है। 5वां है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है केदारनाथ, एक खूबसूरत और प्राचीन मंदिर। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, यह मंदिर साल के 6 महीने पूरी तरह से बंद रहता है और बाकी के 6 महीने भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। इसका कारण वहाँ होने वाली बर्फबारी है, क्योंकि सर्दियों में यह मंदिर पूरी तरह से बर्फों में ढक जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा महाभारत के पांडवों और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं का वध किया था। वे अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देवों के देव महादेव की शरण में जाने की सलाह दी। इसके बाद पांडवों ने भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया, लेकिन भगवान शिव पांडवों की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए वे गुप्त काशी चले गए। जब तक पांडव वहां पहुंचे, वह वहां से केदारनाथ की ओर चले गए। जब पांडव केदारनाथ पहुंचे तो भगवान शिव ने कोई उन्हें पहचान न पाए, इसके लिए उन्होंने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और अन्य भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने भगवान शिव को पहचानने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने 2 पैरों को 2 पहाड़ों के बीच फंसा लिया और सभी भैंसों को उनके नीचे से गुजरने दिया। जब भगवान शिव भैंसे के रूप में जा रहे थे, तभी भीम ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव अचानक से भूमि में समा गए। भीम ने उनकी पीठ का हिस्सा पकड़ लिया, जिससे यह हिस्सा भूमि से बाहर रह गया। इसके बाद यह हिस्सा केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में बदल गया।
भगवान शिव ने पांडवों के दृढ़ संकल्प को देखकर उनको दर्शन दिए और उनके पापों का नाश किया। साथ ही उन्होंने वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव रहने का वरदान दिया। पांडवों ने श्री केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन आज जो मंदिर है उसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। भारत के 4 धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी की स्थापना के बाद केदारनाथ मंदिर का निर्माण शंकराचार्य जी ने ही किया था। इसीलिए इस मंदिर के पीछे शंकराचार्य की समाधि भी स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर इतना प्राचीन है, फिर भी इसकी बनावट इतनी मजबूत है कि 2013 में आई भयानक बाढ़ भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मंदिर करीब 400 वर्ष तक बर्फों में ही दबा रहा। समय के साथ धीरे धीरे बर्फ कम हुई और इस मंदिर को ढूंढ लिया गया। आज भी सर्दियों में यह मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है, जिस कारण इस मंदिर के कपाट साल के 6 महीने बंद रहते हैं। तब तक यहाँ कोई भी नहीं आ सकता है और अगले 6 महीने तक मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी श्री केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सोनप्रयाग या गौरीकुंड आना पड़ेगा, जिसके बाद आपको पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी। घोड़ा, खच्चर और पालकी जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध है। केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा एक धार्मिक और अनुभव भरी यात्रा होती है। यह यात्रा गौरीकुंड से लगभग 14 किलोमीटर या सोनप्रयाग से लगभग 21 किलोमीटर की यात्रा होती है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप हेलीकॉप्टर से यह यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ के लिए आपको आसानी से हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल जाएगी। आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग इनकी वेबसाइट से कर सकते हैं। छठा है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यह सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसे भीमा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहीं से भीमा नदी निकलती है, जो कि आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। इस मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है। इसे पेशवा शासन काल में पुनर्निर्मित किया गया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा एक असुर भीमासुर और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार भीमासुर एक क्रूर राक्षस था। यह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण भगवान राम द्वारा मारा गया था और जब भीमासुर को अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो उसने भगवान विष्णु से बदला लेने का संकल्प लिया। भीमासुर ने सह्याद्री पर्वत पर कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से असीम शक्तियां प्राप्त की। वरदान मिलने के बाद उसने धरती पर आतंक मचाना शुरू किया। राक्षस भीम ने पृथ्वी पर किसी देवी देवता की पूजा करने पर रोक लगा दी और जो उसकी आज्ञा नहीं मानता वो उसके हाथों मारा जाता। एक दिन उसने एक राजा के राज्य पर आक्रमण किया। उस राज्य के राजा कामरूप भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भीम ने राजा कामरूप को परास्त कर एक कारागृह में डाल दिया। उसने राजा से शिव की भक्ति छोड़कर उसकी पूजा करने को कहा, किंतु राजा को अपने इष्ट पर पूरा विश्वास था। उन्होंने शिव जी की पूजा नहीं छोड़ी और वह कारागार में भी मिट्टी से एक शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। जब राक्षस भीम को यह बात पता चली कि कामरूप कारागार में भी शिव की पूजा कर रहा है तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह उस शिवलिंग को नष्ट करने के लिए और राजा को मारने के लिए कारागार में आ पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने तलवार से शिवलिंग पर वार किया, भगवान शिव स्वयं वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने अपने पिनाक से उस अधर्मिक का वध कर दिया और राजा को अपना आशीर्वाद दिया। राक्षस भीम के आतंक से मुक्त हुए सभी देवी देवताओं,
और उस भक्त ने शिव जी से प्रार्थना की कि उस अपवित्र जगह को वह पवित्र करने के लिए वहां पर स्थापित हो जाए। भक्त और देवताओं का आग्रह मानकर शिव जी ने अपनी ज्योति वहां उस शिवलिंग पर स्थापित कर दी। क्योंकि भगवान शिव ने भीम को मारकर ही उसका उद्धार किया था, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाने लगा। कहते हैं यहाँ दर्शन करने से अकाल मृत्यु और भय का नाश होता है। इस मंदिर से नज़दीकी एयरपोर्ट पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुणे से टैक्सी या बस द्वारा भीमाशंकर पहुँचा जा सकता है। भीमाशंकर में एक अभयारण्य भी है, जहाँ पर पहुँचने पर आपको एक बेहद ही सुखद अनुभव होगा। नज़दीकी रेलवे स्टेशन पुणे जंक्शन है, जो यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा एक और रेलवे स्टेशन कर्जत रेलवे स्टेशन भी यहाँ से मात्र 123 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन रेलवे स्टेशनों से टैक्सी या बस द्वारा भीमाशंकर आया जा सकता है। 7वां है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थित है, जहाँ स्वयं भगवान शिव विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। काशी को भगवान शिव की प्रिय नगरी माना जाता है। सप्तपुरियों में शामिल इस नगरी को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के निकट स्थित है। इसका उल्लेख पुराणों, महाभारत और रामायण में भी मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर रहते थे। शिवजी को देवोदास की नगरी काशी बहुत ही पसंद थी। निकुंभ नामक शिव गण ने भगवान शिव के लिए एक शांत जगह के लिए काशी नगरी को निर्मनुष्य कर दिया। ऐसा करने से वहां के राजा देवोदास काफी दुखी हुए। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको इस बारे में जानकारी देकर उनका दुख उनके सामने प्रकट किया। देवोदास ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवताओं को देवलोक में रहना चाहिए, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। इसके बाद ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव ने काशी को छोड़कर मद्रांचल पर्वत पर जाना उचित समझा, लेकिन काशी नगरी के लिए वह अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया, जिससे भगवान शिव को पुनः काशी में लाया जा सके। उसके बाद काशी महादेव का स्थायी निवास हो गया। यहाँ आकर भगवान शिव विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। हाल ही में यहाँ एक भव्य काशी कॉरिडोर भी बनवाया गया है। इस मंदिर को कई बार नष्ट किया गया था और बार बार इसका पुनर्निर्माण हुआ है। अंतिम बार इसका पुनर्निर्माण मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में करवाया था। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। नज़दीकी एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि वाराणसी में स्थित है। अगर आप रेल मार्ग से यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है, जो कि मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा नज़दीकी स्टेशन मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, जो मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा सबसे नज़दीकी स्टेशन मुगल सराय जंक्शन है, जो मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 8वें ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, जिसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसी जगह ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जहां गौमुख से निकलती गोदावरी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्वयं भगवान शिव के साथ साथ भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी विराजमान है।
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा गौतम ऋषि, माता गंगा और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। कहते हैं प्राचीन काल में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ त्र्यंबक पर्वत पर रहते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण और दयालु थे। उनके आश्रम से कोई भी अतिथि भूखा नहीं जाता था। एक बार क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, लेकिन गौतम ऋषि की तपस्या से उनके आश्रम के आसपास अन्न और जल की कभी कोई कमी नहीं पड़ी। ऋषि अपने यज्ञ कुंड से जल निकालते और उसे खेतों में डालते, जिससे फसलें उगने लगती। अन्य ऋषियों को गौतम ऋषि की यह सिद्धि सहन नहीं हुई और उन्होंने उन्हें अपमानित करने की योजना बनाई। ऋषियों ने एक माया से एक गाय को उनके खेतों में बेच दिया और जब गौतम ऋषि खेत से उस गाय को हटाने लगे तो वह गाय वहीं गिरकर मर गई। गौ हत्या का आरोप लगाकर अन्य ऋषियों ने गौतम ऋषि का बहिष्कार कर दिया और उनसे कहा कि तुम्हारे पाप तभी धुलेंगे जब तुम गंगा को यहाँ लाकर उसमें स्नान करोगे। गौतम ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे गंगा नदी को धरती पर लाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। यहाँ गंगा गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुई, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। भगवान शिव उन अन्य ऋषियों पर अत्यंत क्रोधित थे। वे उन्हें दंड देना चाहते थे, परंतु गौतम ऋषि ने उन्हें क्षमा कर देने को कहा और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सदा सदा के लिए यहाँ पर स्थापित हो जाए। जिसके बाद भगवान शिव स्वयं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित हुए। यह भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ एक ही शिवलिंग में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियाँ हैं। नवा है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड के देवघर में स्थित यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। जहाँ भगवान शिव यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, तो वहीं माता सती यहाँ अपने 51 शक्तिपीठों में से एक वैद्यनाथ शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। अगर आप माता सती के सभी 51 शक्तिपीठों की कथा और उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हमने माता सती की 51 शक्तिपीठों की कथा और उनके एक एक करके दर्शन करवाए हैं। इसी वीडियो पर हमें बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला है। आप भी यह वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों की मान्यता है कि यह शिवलिंग सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। इस कारण यहाँ स्थित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा लंका के राजा रावण और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने सोचा कि अगर भगवान शिव स्वयं लंका में आ जाए तो वह अजय हो जाएगा। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने हिमालय पर जाकर घोर तपस्या की। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना एक एक सिर काटकर अर्पित करना शुरू कर दिया। जब वह अपना 10वां सिर भी काटने जा रहा था तो भगवान शिव प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव को लंका में चलने को कहा। भगवान शिव के मना करने पर उसने उनके लिंग रूप में यानी शिवलिंग को लंका में स्थापित करने की अनुमति मांगी। भगवान शिव तुरंत ही एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और उसे ले जाने को कहा। लेकिन भगवान शिव ने रावण के सामने एक शर्त रखी कि यदि यह शिवलिंग एक बार भी धरती पर रख दिया गया तो यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। इसके बाद रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन सभी देवताओं को यह चिंता हुई कि यदि शिवलिंग को लंका में स्थापित किया गया तो रावण अजय हो जाएगा। सभी देवी देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने वरुण देव को आदेश दिया कि रावण को लघु शंका की आवश्यकता महसूस हो। रावण जब देवघर पहुंचा तो उसे लघु शंका लगी।
उसने एक ग्वाले जो कि स्वयं भगवान विष्णु थे उनसे शिवलिंग को पकड़ने को कहा और कहा कि वह इसे जमीन पर नहीं रखे। लेकिन उस ग्वाले यानी भगवान विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। जब रावण लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग को नीचे रख दिया गया है। उसने पूरी शक्ति से शिवलिंग को उठाने की कोशिश की लेकिन वह हिला भी नहीं पाया। इस तरह भगवान शिव का यह शिवलिंग सदा सदा के लिए यहाँ पर स्थापित हो गया। बाद में भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं ने भी भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा की। आगे चलकर यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और इन्हें वैद्यनाथ के रूप में पूजा जाने लगा। यहाँ श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु कावड़ यात्रा करते हैं और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग देवी देवताओं और राक्षसों दोनों द्वारा पूजित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले झारखंड के देवघर में जाना पड़ेगा। आप बस, हवाई मार्ग या रेल मार्ग से यहाँ पर जा सकते हैं। तीनों ही तरह से यह क्षेत्र अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में द्वारिकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ एक विशाल मंदिर में भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। साथ ही इस मंदिर परिसर में ही भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक 125 फीट की ऊंची प्रतिमा विराजमान है। कहते हैं प्राचीन काल में दारुकासुर नामक एक राक्षस था जो अपनी पत्नी दारुका के साथ समुद्र तट के पास जंगल में ही रहता था। उसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या मनुष्य उससे नहीं मार सकता है। इस वरदान के कारण उसने अपने राक्षस साथियों के साथ मिलकर साधु संतों और भक्तों को परेशान करना शुरू किया। वह शिव भक्तों को पकड़कर कैद कर लेता और उन पर अत्याचार करता। कहा जाता है कि इस समय सुप्रिय नामक एक व्यापारी हुए जो कि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वे बहुत ही धर्मात्मा और सदाचारी थे। भगवान शिव के प्रति उनकी इस भक्ति के बारे में जब दारुक राक्षस को पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। वह ऐसे अवसर की तलाश करने लगा जिससे वह सुप्रिय को नुकसान पहुंचा सके। इस बात से अनजान सुप्रिय एक दिन नाव पर सवार होकर समुद्र के रास्ते जा रहे थे। उसी समय दारुक ने उन पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने नाव पर सवार सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उन्हें बंदी बनाया। इतने सब के बावजूद भी सुप्रिय ने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। कारागार में भी उनकी भक्ति को देखकर अन्य साथी भी भगवान शिव के भक्त बन गए। वे सभी भी शिव भक्त बनकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोधित हो उठा। वह सुप्रिय और सभी संतों को मारने के लिए तुरंत कारागार में पहुंचा। इस समय भी सुप्रिय पूजा और ध्यान में मग्न थे। राक्षस ने उनकी ध्यान मुद्रा को भंग करना चाहा, लेकिन इसका असर सुप्रिय पर नहीं पड़ा। यह देखकर राक्षस ने उनको मारने के आदेश दिए, लेकिन यह आदेश भी उनको विचलित नहीं कर पाए। भगवान शिव उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर तुरंत नागेश्वर रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रकट होकर दारुकासुर नामक इस राक्षस का अंत कर दिया। जब भगवान शिव ने दारुकासुर को मारा तो सुप्रिय की प्रार्थना पर उन्होंने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया और घोषणा की कि जो भी इस शिवलिंग के दर्शन करेगा वह सभी भय, बंधनों और कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार यह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह स्थान द्वारिकापुरी के पास ही स्थित है, इसलिए आपको यहाँ जाने के लिए सुविधाएं मिल जाएगी। यहाँ जाने के लिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। 11वां है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत भूमि के अंतिम सिरे पर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक धाम स्थित है, जिसे रामेश्वरम कहा जाता है। चारों ओर से हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा रामेश्वरम एक शंख के आकार का द्वीप है,
जिसके केंद्र में स्थित है श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। यह स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी स्थान पर भगवान राम द्वारा स्थापित राम सेतु भी स्थित है। तमिल लहजे में इस रामेश्वरम को इरोमेश्वरम कहा जाता है। इस मंदिर में 22 तीर्थ कुंड है जिसमें स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ भगवान शिव के साथ साथ श्री राम की पूजा भी होती है जो अन्य ज्योतिर्लिंगों में इसे अलग बनाती है। जब भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्हें शिव जी की पूजा करने की प्रेरणा मिली। श्री राम को ज्ञात था कि रावण एक ब्राह्मण है और भगवान शिव का अनन्य भक्त भी, इसलिए रावण वध से पहले उन्होंने भगवान शिव की आराधना करके आशीर्वाद प्राप्त करने का निर्णय किया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा ताकि वे भगवान शिव का शिवलिंग लेकर आए, लेकिन हनुमान जी के लौटने पर देरी हुई, इसलिए माता सीता ने रेत को मुट्ठी में बांधकर एक शिवलिंग बनाया और भगवान श्री राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। जब हनुमान जी वापस लौटे और उन्होंने देखा कि उनके द्वारा लाया गया शिवलिंग पूजित नहीं हुआ तो वे बहुत ही दुखी हुए। भगवान श्री राम ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए उनका लाया गया शिवलिंग भी पूजित होगा। इस प्रकार वहां 2 शिवलिंग स्थापित किए गए। पहला रामलिंगम जो माता सीता द्वारा निर्मित है, जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है, और दूसरा विशालिंगम जो हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग है, जिसे पहले पूजने का नियम है। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर प्रकट हुए और श्री राम को आशीर्वाद दिया कि उनका युद्ध सफल होगा और वह रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। भगवान शिव ने घोषणा की कि यह स्थान अत्यंत पवित्र होगा। जो भी यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं लंका से युद्ध जीतकर वापस आते वक्त भी भगवान श्री राम ने यहाँ पर पूजा की थी। इसका विवरण भी कई पुराणों में मिलता है। दोस्तों, सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के वेरुळ गांव के पास स्थित है। देश विदेश से हजारों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के जाने अनजाने में हुए सभी पाप मिट जाते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा एक महान शिव भक्त कृष्णा देवी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। प्राचीन काल में सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण थे। वह अपनी सुधर्मा के साथ देवगिरी, जो कि आज दौलताबाद में है, वहां रहते थे। उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा देवी थी। कृष्णा देवी भगवान शिव की परम भक्त थी। वे हर दिन 101 शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा किया करती थी और बाद में उन्हें जल में प्रवाहित करती थी। कृष्णा की शिव भक्ति को देखकर उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन सुदर्शन की पहली पत्नी सुधर्मा को जलन होने लगी। एक दिन जब घुश्मा का पुत्र सो रहा था तो सुधर्मा ने उसे मारकर कुएं में फेंक दिया। जब घुश्मा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कोई दुख प्रकट नहीं किया। उनको भगवान शिव में अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने रोजाना की तरह ही 101 शिवलिंगों का निर्माण किया और उनकी पूजा करके उनको जल में प्रवाहित किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कृष्णा देवी के पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। तब कृष्णा देवी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थान पर सदा सदा के लिए विराजमान रहे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यहाँ कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित किया और घोषणा की कि जो भी इस स्थान पर श्रद्धा से पूजा करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। कृष्णा की भक्ति के कारण ही यहाँ भगवान शिव प्रकट हुए। इस कारण ही इन्हें कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा गया। यह ज्योतिर्लिंग 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है
जिसे शिव पुराण में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यहाँ की पूजा विशेष रूप से गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने और संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। दोस्तों, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा औरंगाबाद एयरपोर्ट है, जो कृष्णेश्वर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है, जो इस मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन आप सड़क मार्ग से यहाँ तक आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले औरंगाबाद से एलोरा तक आएंगे। वहाँ से आप कृष्णेश्वर मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। पुणे से यहाँ तक की दूरी 260 किलोमीटर की और मुंबई से 340 किलोमीटर की है। दोस्तों, मंदिर में दर्शन का सही समय सुबह 5:30 बजे से रात को 9 बजे तक का है। आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। महाशिवरात्रि और सावन महीने में आपको यहाँ भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह समस्त जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इन 12 ही ज्योतिर्लिंगों की हमने अलग अलग कथा और उनके दर्शन भी करवाए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप इनकी अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप माता सती के 51 शक्तिपीठों के दर्शन और उनकी कथा जानना चाहते हैं तो सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन और उनकी कथा हमने हमारी इस वाली वीडियो में करवाए हैं। तो आप हमारी यह वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे साथ कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।